एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले यूनिट 4 और एक बहुत ही छोटा सा, एक बहुत ही प्यारा सा यूनिट जो आज हम खत्म करने वाले हैं। इट इज़ कैश फ्लो एंड फंड फ्लो टेक्निक्स, उनके इंट्रोडक्शन, प्रिपेयर कैसे करते हैं, डिफरेंस बिटवीन देम। बस इतना मैंने बोला और यूनिट खत्म हो गए। इतना ही टाइम लगेगा हमें पूरे यूनिट खत्म करने में। So let's get started without wasting your time and my also. Okay, so what is the difference between cash flow and fund flow techniques in accounting? तो पहले डिफरेंस जानने से पहले हम एक एक टॉपिक की तरफ चलते हैं कि एक एक टॉपिक को कहना क्या चाहता है, वो होता क्या है बेसिकली। कैश फ्लो, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, cash flow refers to the overall cash generated by a company or a firm, okay, during a specific accounting period or accounting time, or during a specific period of time. It includes cash from operating activities, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मतलब वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू जो भी हमारे पास कैश है, कैश कैश मतलब रोकड़ा, रोकड़ा जितने भी रोकड़ा हमारे पास आए, जो भी रोकड़ा का कैलकुलेशन उसे हम कैश फ्लो बोलेंगे। बेसिकली यही मतलब होता है। नेक्स्ट थिंग इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। तो कैश फ्लो फोकसेस ऑन एक्चुअल कैश, जैसे मैंने बताया, ऑन कैश इक्विवेलेंट्स मूविंग इन एंड आउट ऑफ द कंपनी। जो भी कैश का आदान और प्रदान होता है, यानी कि जो भी इन और आउट होता है कैश का, बेसिकली उसको फाइनलाइज करने के लिए, उसे ट्रैक करने के लिए कितने खर्च हो रहे हैं कंपनीज के, कितने कैश फ्लो हो रहा है, उसे जनरेट करने के लिए वो बेसिकली कैश फ्लो का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस, क्यों करते हैं भाई, इससे ज़रूरी क्या है करने का। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हेल्प्स इवैल्यूएटिंग कंपनीज लिक्विडिटी प्रोफाइल एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। जैसे हमने बात किया था पिछले बार, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे कंपनीज में, कोई भी फिर्म्स में, कि हम कैश फ्लो की मैनेजमेंट अच्छे से प्रॉपरली करें। क्योंकि हमारे पास अगर जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं, यूपीआई करते हैं, उन सबके बैंक स्टेटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो उसे हमें बाद में ट्रेस करने में, बाद में अरे उसकी रिपोर्ट बनाने में हमें दिक्कत नहीं होती। पर जब भी हम कोई कैश की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हमें उसकी रिपोर्ट बनाने में ही दिक्कत होती है कि हमें पता नहीं होता कितना कैश फ्लो हो रहा है और कितना पूरी कंपनी की लिक्विडिटी अभी बाकी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर्पस के लिए हमने कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया अपने अकाउंटिंग में। So what are these categories? Categories are operating activities, investing activities and financial activities, जैसे हमने डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो ऑपरेटिंग मीन्स लाइक कैश जनरेटेड इन कोर बिजनेस ऑपरेशंस, जो कि जैसे अगर नेटवर्किंग की कंपनी है, तो जो नेटवर्किंग के लाइक इक्विपमेंट्स खरीदने में जो लग रहा है, वो कोर बिजनेस ऑपरेशंस में जो भी लग रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लाइक जो कैश स्पेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, लाइक इक्विपमेंट्स खरीदने में जो लग रहा है, वगैरह वगैरह चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट कर रही कंपनीज उस पर। नेटवर्किंग कंपनी है तो अपने जो भी इक्विपमेंट्स खरीदती है बनाने के लिए, जो भी मशीनरी खरीदती है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गई। और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डिवेटर्स और न्यू डेबिट्स और डिविडेंड्स। ये कुछ नई नई टर्म्स है, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है। ये फाइनेंस, जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जितने भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं बेसिकली, उसमें जो कैश का फ्लो होता है उसे हम इसमें काउंट करते हैं, नथिंग एल्स। तो द नेक्स्ट टॉपिक, फंड कैश फ्लो के बाद अब ये फंड फ्लो क्या चीज़ है। फंड फ्लो इज द डेफिनेशन स्टेट्स दैट द फंड फ्लो records the movement of cash in and out of the company during a specific time। देखने में तो दोनों सेम लग रहा है, तो फिर अंतर क्या है? ओके, लेट्स मूव टू द अंतर। तो द कॉन्सेप्ट, इट इज बेस्ड ऑन अ वाइड कॉन्सेप्ट नोन एज वर्किंग कैपिटल। दिस इज द थिंग जो इन दोनों को अलग करता है। बाकी चीज़ें दोनों सेम ही है, कहना दोनों साथ सेम ही चीज़ चाह रहे हैं। अभी हमने इसका डिफरेंस नहीं देखा, एक्चुअली इसमें डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस बिटवीन नहीं है, ये बेसिकली इनके बारे में चीज़ें है कि इंट्रोडक्शन है इनका, और ये काम कैसे करता है, ये हाउ टू प्रिपेयर है, और इंट्रोडक्शन है, ये फर्स्ट, ये डिफरेंस नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट हम देख रहे हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है, तो इट इज बेस्ड ऑन वाइडली लाइक वाइड कॉन्सेप्ट नोन एज वर्किंग कैपिटल। और ये बताता है क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, फंड फ्लोज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन, हेल्प करता है, जैसे बैलेंस शीट करती है उसी टाइप में ये भी करता है। द डिफरेंस, while cash flow focuses on actual cash, fund flow considers broader financial movement। समझ में आया? देखो मैं समझाता हूँ। देखो, ये मान लो फंड फ्लो है, एफ, तो जो कैश फ्लो होगा वो इसके अंदर होगा,
यानी कि फंड फ्लो ज़्यादा बढ़ा है, कैश फ्लो कम बढ़ा है। तो जो कैश फ्लो है इज सबसेट ऑफ फंड फ्लो। फंड फ्लो सिर्फ कैश के बारे में बात करता है, सिर्फ रोकड़ा के बारे में बात करता है, पर फंड फ्लो रोकड़ा से भी कहीं बढ़कर, कैश से भी बढ़कर कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करता है। वर्किंग कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये सब जब मिला दोगे, सारे पैरामीटर्स मिला दोगे तो फंड फ्लो बनता है। और जब कैश के बारे में सिर्फ बात करोगे तो कैश फ्लो बनता है। इट्स क्लियर। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। एंड उसके बाद इन समरी कैश फ्लो assesses the short term liquidity, okay, while fund flow provides insights of long term financial planning। क्योंकि फंड फ्लो वर्किंग कैपिटल पे डील करता है और बहुत सारे फैक्टर्स पे डील करता है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है फंड फ्लो। कैश फ्लो वही शॉर्ट, सिर्फ कैश में बात करते हैं इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। कल को मैंने 500 रुपये कमाए और परसों मैंने 200 रुपये कमाए, लेकिन अब बोलोगे मैं तो कमा तो रहा हूँ, तो ये तो अच्छी बात है, तो इससे मेरे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बढ़ रही है। पर ऐसा अगर मैं फंड फ्लो में देखूँ तो मैं बोलूँगा आज मैंने 500 रुपये कमाए, तो मैं ये 500 रुपये को इन्वेस्ट कर दूंगा, तो कल मैं 500 रुपये का भले ही 200 रुपये कमाऊँ, इसको भी मैं से 100 इन्वेस्ट कर दूंगा। क्या पता आगे हमारे आने वाले 1 साल के बाद मैं 1000 रुपये नहीं तो लाख रुपये कमाने लगूँ दिन का। तो ये होता है, ये बहुत सारे इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने कैसे जोड़ दिया, ये इन्वेस्टमेंट चीज़ें इसमें जैसे मैंने जोड़ दिया, इस तरह से बहुत सारी वर्किंग कैपिटल चीज़ें इसमें जुड़ती है, बहुत सारे पैरामीटर्स जुड़ते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको सपोर्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म में भले ही आपको रिजल्ट्स ना दें। आई थिंक यू गाइस। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द मेजर डिफरेंस। तो हमने डिफरेंस वैसे देख लिया है, पर नाम के लिए चलो फिर से देख लेते हैं क्या हो रहा है। एग्जाम्स में लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फोकसेस, क्या फोकस करते हैं, इट emphasizes on actual cash flows and inflows and outflows during a specific period। और फ्लूइड फंड फ्लो क्या करता है, इट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ओवर टाइम। ओके, फर्स्ट पॉइंट कंटेंट। कंटेंट के बेसिस में इट इंक्लूड्स कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इसमें कंटेंट में इट कवर्स सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस टू फंड, नॉट जस्ट कैश। ओके, पर्पसेस में assesses liquidity and cash management, okay, analyzes long term financial health and working capital utilization। basis of accounting prepare basis on the cash basis पे ही, और इसमें basis of accounting है accrual basis। डिस्कस किया था accrual basis पिछले क्लास में क्या होता है। ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन्स कैश मूवमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इन टाइम। और इसमें ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन्स कॉजेस ऑफ चेंजेस इन बैलेंस शीट आइटम, जैसे मैंने समझाया था बैलेंस शीट में चेंजेस होते हैं। ओपनिंग बैलेंस इंक्लूड्स एन ओपनिंग कैश बैलेंस, और इसमें ओपनिंग बैलेंस कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। ठीक है, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट। और इसमें फंड फ्लो, नो, ट्रेडिशनली पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, मतलब पहले था, अब इसको हटा दिया गया। In summary, cash flow focuses on cash movement while fund flow focuses on broader financial changes and the unit ends here। ये हमने सब कुछ कर लिया, डिफरेंस भी कवर कर लिया, प्रिपेयर कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन सब कुछ पढ़ लिया यूनिट 4 के। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले यूनिट 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है इन सब के कंपेरिजन में। यूनिट 5 हम इसमें कवर करेंगे। So, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।